क्या आप जानते हैं भारत की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे खुदीराम बोस। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मिदनापुर जिले में हुआ था। उनकी कहानी बलिदान और देशभक्ति की एक प्रेरणा है, जिसे सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। छोटी उम्र से ही खुदीराम ब्रिटिश शासन के जुल्म के खिलाफ थे। जब वो केवल 15 साल के थे तभी वो अनुशीलक समिति में शामिल हो गए, जो बंगाल में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ये संगठन ब्रिटिश राज को उखाड़ने और भारत को आजाद कराने के लिए सख्त कदम उठाने में विश्वास रखता था। उन्होंने जल्द ही बॉम्ब बनाने और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने में महारत हासिल कर ली। साल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरपुर भेजा गया। उनका उद्देश्य था डिस्ट्रिक्ट जज डॉगलस किंग्सफोर्ड को मारना, जो अपनी कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे, विशेष रूप से भारतीय देशभक्तों के खिलाफ। 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बॉम्ब फेंका, लेकिन गलती से किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं थे। इसके बजाय 2 ब्रिटिश महिलाएं, मिसेस कैनेडी और मिस कैनेडी, जो उस गाड़ी में सफर कर रही थी, इस हमले में मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस को वायनी रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल ले जाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान खुदीराम ने किसी भी तरह की माफी मांगने से इनकार कर दिया और अपने कामों को भारत की आजादी के लिए जरूरी बताया। 11 अगस्त 1908 को केवल 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के वक्त भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक निश्चय और गर्व था। उनकी शहादत ने देश भर के युवाओं को ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी कुर्बानी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भर दिया। खुदीराम बोस आज भी भारत के इतिहास में एक महान शहीद के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी बहादुरी और देश के लिए बलिदान की कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने दिखाया कि आजादी की चाह में कोई भी उम्र या बंधन नहीं होता।